तो हेलो दोस्तों, कुछ दिनों से इस चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। दरअसल मैं काफ़ी सारे काम में बिजी था, इसी वजह से मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन आज से आपको पीयरलेस बैटल स्पिरिट की वीडियोस रेगुलरली मिल जाया करेंगी। तो वीडियो को और देरी ना करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि चैंग ने किन्नान को राइट कोर्टयार्ड के असेसमेंट के लिए चैलेंज कर दिया था, जिस चैलेंज को तो किन्नान भी एक्सेप्ट कर चुका था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम राइट कोर्टयार्ड को देखते हैं, जहां पर वो असेसमेंट अरेंज होने वाला था। वहां पर काफी सारे पार्टिसिपेंट आते ही जा रहे थे। साथ ही साथ वहां पर वो एल्डर भी पहुंच चुके थे, जिन्हें ओयांग जुन ने कहा था कि आप किन्नान को ठिकाने लगा दीजिएगा। और गाइस, ये एल्डर चैंग के मास्टर भी हैं। तभी वहां पर किन्नान के बाद चैंग की भी एंट्री होती है, जिसे देखकर तो काफी सारे लोग बात करने लग गए थे, ये कितना घमंडी है, ये किसी को भी कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि इसके मास्टर यहाँ के ग्रैंड एल्डर है। तो दूसरी तरफ वहाँ पर जियाओली और युन भी आ गए थे, जो कि सीधा किन्नान के पास चले जाते हैं। वहीं किन्नान तो उन लोगों से पूछता है, लगता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, मेरे ख्याल से तुम टॉप 5 के अंदर तो अपनी जगह बना ही लोगे। जिस पर तो जियाओली उससे कहता है कि ब्रदर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर चैंग के अलावा काफी और भी पार्टिसिपेंट है, जिनकी कल्टीवेशन हमसे काफी ज्यादा है। अगर हम लोगों में फाइट हुई तो मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें कभी भी हरा पाएंगे। जिस पर तो किन्नान उनसे कहता है कि तुम बिना फाइट करके हार मत मानना, भले ही तुम इसमें हार जाओ, अगर तुमने फाइट लड़ी तो तुम्हारा एक्सपीरियंस इससे काफी अच्छा बढ़ सकता है। तो अभी चैंग के मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि ये असेसमेंट 2 भागों में डिवाइड होगा, जिसमें से पहले भाग में तुम्हें एक अच्छा एल्केमिस्ट बन के दिखाना होगा, और दूसरे भाग में तुम्हें अपनी पावर्स का प्रदर्शन करना होगा, या फिर कहा जाए कि तुम्हें 1 to 1 एरिना फाइट करनी होगी। एल्केमी वाले टेस्ट में जो भी नंबर 1 पर आएगा उसे 100 साल पुराना 3 पीटल गोल्डन लोटस दिया जाएगा। और अगर कोई पार्टिसिपेंट एरिना फाइट में नंबर 1 पोजीशन हासिल करता है तो उसे टॉप क्वालिटी की गोल्डन पिल दी जाएगी। जो सुनकर तो वांगमिंग और चैंगयुन दोनों ही काफी हैरान हो गए थे। वहीं वांगमिंग तो कहने लगा था कि इस तरीके की पिल अगर किसी को मिल जाए तो भले ही वो पर्सन किसी रेलम में अटक गया हो, उसका ब्रेक थ्रू आसानी से हो सकता है। अगर हमें ये पिल मिल जाए तो इससे हम अपनी कल्टीवेशन काफी तेजी से इम्प्रूव कर सकते हैं। सच में इस बार के राइट कोर्टयार्ड असेसमेंट में काफी अच्छे रिवॉर्ड्स रखे गए हैं। वो यहाँ पर इसी तरीके की बातें कर रहे थे। तो दूसरी तरफ चैंग के मास्टर वहाँ पर कहते हैं कि इस कंपटीशन में जो भी टॉप 4 के अंदर अपनी जगह बना लेगा, वो आगे चलकर हमारे सेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। साथ ही साथ उसे वू युआन पवेलियन के अंदर जाने का मौका भी मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ये नाम अच्छी तरीके से सुन लिया होगा, क्योंकि वू युआन पवेलियन हर 3 साल में एक ही बार खोला जाता है। लेकिन उसके अंदर एंटर करने की भी एक शर्त है, जो भी कल्टीवेटर उसके अंदर एंटर करना चाहता है उसका रेलम जियान टियान से कम ही होना चाहिए। उनकी ये सारी बात सुनकर तो युन भी किन्नान से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि ब्रदर यांग भी पहले वू युआन पवेलियन के अंदर एंटर कर चुके हैं। जब वो अपनी कल्टीवेशन पूरा करके वहाँ से बाहर आए तो उनकी कल्टीवेशन सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जो सुनकर तो किन्नान वू युआन पवेलियन के अंदर जाने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद तो चैंग के मास्टर वहाँ पर अल्केमी टेस्ट को शुरू करते हैं, जहाँ पर वो अपने स्टोरेज बैग में से 50 तरीके के एलेक्सर्स और 50 तरीके के पिल्स निकालते हैं। उन पिल्स और एलेक्सर को सामने रखने के बाद वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें जो सामने टेबल पे एलेक्सर्स दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें इन्हीं की प्रॉपर्टीज लिखनी होगी कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। और जो ये पिल तुम्हें दिखाई दे रही है, इस पिल की तुम्हें रेस्ट्रिक्शंस लिखनी होंगी कि इस पिल्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और हर एक कैंडिडेट को बस एक ही बार चांस मिलेगा। उनकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर खड़े काफी सारे लोग परेशान हो गए थे। वो तो यहाँ पर कहने लगे थे कि लगता है इस ओल्ड मैन ने जानबूझ के असेसमेंट को अरेंज करवाया है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अच्छी तरीके से जानता है कि चैंग उनका फेवरेट डिसाइपल है, इसलिए उसे एल्केमी की काफी अच्छी नॉलेज है। मुझे नहीं लगता कि और कोई भी पर्सन उससे ज्यादा टॉप कर सकता है। हर कोई इस असेसमेंट से काफी ज्यादा गुस्सा था। लेकिन बात की जाए चैंग की, वो तो इस असेसमेंट से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। नीचे खड़े लोगों में ऐसी बातें उड़ते हुए देखकर तो चैंग के मास्टर वहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम लोगों को इसी तरीके से नॉनसेंस भरी बातें करनी है तो तुम इस कंपटीशन के अंदर पहले ही एलिमिनेट हो सकते हो। जो सुनकर तो सभी के सभी लोग उस एग्जाम को देने के लिए तैयार हो गए थे।